वहाँ क्या है चंद्रभागा मंदिर आपको पूछेंगे, आप क्या बताएंगे? के तो बारे में आपको पता इतिहास। होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से कोई गूगल सर्च करके आए, यूट्यूब सर्च करके आए चंद्रभागा के बारे में, कौन बता सकता है चंद्रभागा किस लिए फेमस है? नहीं पता? तो मुझसे सुन लीजिए, मैं जो इतिहास आपको बोल रहा हूँ वो हर काव्य में लिपिबद्ध है। जैसे विष्णु पुराण, शाम पुराण, सूर्य पुराण, श्रीमद् भागवत गीता 168 पेज पर लिपिबद्ध है। आप लोग चाहें तो गूगल में सर्च कीजिए, उसका इतिहास सामने ही जाएगा। तो क्या है चंद्रभागा का इतिहास, आप लोग ध्यान से सुनिए। चंद्रभागा, आप लोग सोच रहे हैं बड़ा सा मंदिर होगा, पहाड़ होगा और पिकनिक स्पॉट होगा, झरना होगा, ऐसा सोच रहे हैं, मगर चंद्रभागा में ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रभागा सिर्फ एक सूखा हुआ नदी है, उसमें पानी नहीं है। सूखा हुआ नदी तो है, मगर उसका जो इतिहास है सबसे आगे। तो क्या है उसका इतिहास? बीच में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है, ठीक है? आप लोग रेडी रहिए। इतिहास क्या है? भगवान श्री कृष्ण का बेटा था जिसका नाम था शांभो और माँ का नाम थी जाम्बवती। तो आप में से कौन बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का कितने पाठरानी थे? मैं जानना चाहता हूँ आप सभी को महाभारत के ऊपर कितना आइडिया है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कितना आइडिया है। कौन बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का कितने पाठरानी थे? कितने? 8। राइट आंसर 8। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मी, ऐसे 8 पाठरानी थे, जिनमें से एक की नाम थी जाम्बवती। उनका के बेटा था जिसका नाम था शांभो। मगर शांभो दिखने के लिए वो सुंदर था, सुकुमार भी था, इसीलिए शांभो का मन में ज्यादा घमंड हो गया था, गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था। एक दिन क्या हुआ था, कुछ गोपियों ने नदी पर स्नान कर रहे थे, मगर उसी रास्ता पर जा रहे थे शांभो। कुछ गोपियों ने शांभो का अपने साथ नहाने के लिए बाध्य किए थे। शांभो ने मना नहीं कर पाए, चल पड़े नहाने के लिए, नहा रहे थे। मगर उसी रास्ते पर जा रहे थे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने देखे शांभो अपनी माँ उम्र जैसे गोपी के साथ नहा रहा है। तो देवर्षि नारद ने सब देख के तुरंत जाके बता दिया भगवान श्री कृष्ण को, जाके बता दिए प्रभु आप यहाँ राज्य संभाल रहे हैं, मगर वहाँ अपना बेटा शांभो अपनी माँ उम्र जैसे गोपी के साथ नहा रहा है, आप जाके देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत चल पड़े देखने के लिए। जाके देखे तो सच में अपना बेटा शांभो अपनी माँ उम्र जैसे गोपियों के साथ नहा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखकर क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर वहीं पर अपना बेटे शांभो को एक सांप दे दिए थे। सांप देने के बाद शांभो को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग होने के बाद शांभो ने तुरंत चल पड़े अपनी माँ जाम्बवती के पास, जाके बोले कि माता जी, पिताजी ने मुझे सांप दे दिए हैं, देखिए मुझे ये हालत हो गया है, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, कोई रोग हो गया है, आप कुछ कीजिए। तो जाम्बवती ने तुरंत चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास, जाके बोली कि प्रभु शांभो हमारा खुद का बेटा है, आप हमारा बेटे को सांप दे दिए, तो सांप को वापस ले लीजिए क्योंकि शांभो हमारा खुद का बेटा है। मगर भगवान श्री कृष्ण ने मना किए थे और कहे थे कि जो सांप मैंने दे चुका हूँ उसको वापस ही नहीं ले सकता हूँ, मगर ये सांप से मुक्त पाने के लिए एक उपाय है, आपको देवर्षि नारद जी के पास जाना पड़ेगा, वो आपको उपाय के बारे में बताएंगे। तो शांभो ने तुरंत चल पड़े देवर्षि नारद जी के पास, जाके बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है, जीवन में ऐसा भूल कभी नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए और ये पाप से कैसे मुक्ति पाना है मुझे उपाय बताइए। तो देवर्षि नारद ने कहे थे कि शांभो तुम एक काम करो, तुम उत्तर प्रदेश चला जाओ, वहाँ की नदी बहता है, जिस नदी के ऊपर सूर्य देव का पहला किरण गिरता है उसी नदी किनारे में तुम सूर्य देव को आराधना करो। अगर तुम्हारी आराधना से सूर्य देव संतुष्ट हो जाएंगे तो इस सूर्य देव ही आपको पाप से मुक्त कर सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं। तो शांभो ने तुरंत चल पड़े उत्तर प्रदेश, वहाँ देखे कि नदी बहता है, जिस नदी के ऊपर सूर्य देव का पहला किरण गिरता है उसी नदी किनारे में शांभो ने एक पैर पे खड़े होकर 12 साल कठोर तपस्या किए थे सूर्य देव को। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद सूर्य देव ने प्रसन्न हो गए थे और वहीं पे प्रकट भी हो गए थे और शांभो को कहे थे कि शांभो तुम्हारा कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, जिस नदी किनारे में आराधना कर रहे हो उसी नदी के अंदर चला जाओ और नहा के आ जाओ। शांभो ने तुरंत चल पड़े उसी नदी के अंदर नहाने के लिए और नहाने के बाद देखे अपना शरीर में जो कुष्ठ रोग था वो संपूर्ण मुक्त हो गया था और पीछे मुड़ के देखे और नदी बिल्कुल सूख गया था, जिस नदी के अंदर शांभो ने नहाकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। आपको दिखना है वही सूखा हुआ नदी जिसका नाम है चंद्रभागा। अब अभी चंद्रभागा नदी देखने को जा रहे हैं। तो उसी दिन से आज तक वहाँ के बड़ा सा मेला लगता है, जैसे
गंगा सागर मेला हो रहा है, जैसे कुंभ मेला हो रहा है। तो हर माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तम के दिन वहाँ के बड़ा सा मेला लगता है। उसी मेला में शामिल होते हैं मिनिमम 10 लाख लोग सिर्फ नहाने के लिए। जो भक्त उस नदी के अंदर एक दिन के लिए नहाएगा, जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा। मगर वो ऐसा एक नदी है, साल भर सूखा रहेगा, मगर एक दिन के लिए उसका अंदर जरूर पानी भरेगा, वो भी ऑटोमेटिकली। पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसको नहीं पता। वो ऐसा एक नदी है, सागर के पास है, मगर सागर से मिला नहीं है। उसके पास भी कोई दूसरा नदी नहीं है, पानी का धार आके मिल जाएगा। और ये पहाड़ एरिया नहीं है, झरना पानी आके मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर नदी हर माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, जिस दिन शाम ने कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे, हर माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन वो नदी ऑटोमेटिकली पानी से भर जाएगा। और 10 लाख लोग नहाएंगे, 10 लोग नहा के अपना घर चले जाएंगे। और जो भक्त उस नदी के अंदर नहाएगा, जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा और चर्म रोग नहीं होगा। पानी नीचे से आएगा, उसी दिन पानी नीचे से आएगा और पानी पूरा भर जाएगा। 10 लाख लोग नहाएंगे और समुद्र किनारे में चला जाएंगे, वहाँ दिया जलाएंगे और पहला सूर्य का दर्शन करके अपना घर चला जाएंगे। जो भक्त ऐसा करेंगे हर माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, तो जीवन में कुष्ठ रोग चर्म रोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ 10 लाख लोग आते हैं नहाने के लिए। माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन कौन सा दिन है? जो बसंत पंचमी हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, उसका 2 दिन के बाद पड़ेगा सप्तमी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसी सप्तमी ने उसी नदी के अंदर ऑटोमेटिकली पानी भरेगा और 10 लाख लोग नहाएंगे। यहाँ के बड़ा सा मेला लगता है। तो आपको देखना है वही सूखा हुआ नदी जिसका नाम है चंद्रभागा। उसके पास और एक चीज है, गोल्डन बीच। गोल्डन बीच क्यों नाम है? जब पहला सूर्य किरण, यहाँ तो पहला सूर्योदय होता है। तो आप में से कौन बता सकते हैं इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आखिरी सूर्यास्त हो रहा है? इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आखिरी सूर्यास्त हो रहा है? नहीं पता? आप लोग वहीं से आए हैं या आंसर भी नहीं आ रहा? आप लोग वहीं से आए हैं? 3 लोग वहीं से आए हैं? नहीं आए? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी में आखिरी सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रभागा का इतिहास। आगे आपको देखने को मिलेगा कोणार्क का इतिहास। गोल्डन बीच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पहला सूर्य किरण समुद्र के ऊपर सुबह पड़ता है, वो समुद्र गोल्डन कलर हो जाता है। इसीलिए मिनिमम 3000 4000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं सिर्फ सूर्योदय को दर्शन करने के लिए।